हेलो दोस्तों, बुद्धिस्ट कुंफू फेडरेशन ऑफ इंडिया से मैं भरत बिश्नोई। हम और आप 40 दिन के लॉकडाउन का सफ़र पूरा कर चुके हैं। अब हम तीसरे लॉकडाउन के चरण में प्रवेश हो चुके हैं और ये लॉकडाउन 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन का है। इस बीच में मैं काफ़ी लोगों के कॉन्टेक्ट में था, लेकिन सभी के कॉन्टेक्ट में नहीं रह पाया। इस वजह से मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वच्छ होंगे। स्पेशली बुद्धिस्ट कुंफू के जितने भी स्टूडेंट्स और मेंबर्स हैं, उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने शहरों में जहाँ पर भी लॉकडाउन की वजह से रुके हुए हैं और आप लॉकडाउन खुलने के इंतज़ार में हैं कि हम गांव जाएंगे, अपने शहर जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जाएं और जल्दबाजी ना करें। जल्दी जाना ज़रूरी नहीं है, सुरक्षित जाना ज़रूरी है। इसलिए आप लोग कुछ ठहर के भी जाइए, ध्यान रख के जाइए। जल्दबाजी जाएंगे और इन्फेक्शन लेके जाएंगे तो आप वहाँ जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जाइए। और तीसरी बात, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ब्लैक बेल्ट हैं और हमारे मेंबर्स हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ग्रुप में ट्रेनिंग पसंद करते हो, मुझे पता है, लेकिन ग्रुप में ट्रेनिंग करना अभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप अपनी ट्रेनिंग को एकांत में करें। अब कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है, ग्रुप में ट्रेनिंग करने से उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्रुप में ट्रेनिंग आप वो करते हो जो आपको आपका कोच और आपका सीनियर आपको जो करवाता है, और एकांत में ट्रेनिंग आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसलिए कुंफू की ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स की किसी भी मूवमेंट की ट्रेनिंग आप कर सकते हो एकांत में। और योगा मेडिटेशन स्पेशली आपको करना चाहिए। इसके बेनिफिट्स कुछ लोगों को तो पता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है। वैसे तो ये ट्रेनिंग सबको करनी चाहिए, सिर्फ मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड लोगों को नहीं, जनरली पब्लिक को भी करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक हम मानते हैं कि ट्रेनिंग से कई बीमारियों से आप वंचित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और हम बात करते हैं स्पेशली कोरोना वायरस की, कि जो बंदा ट्रेनिंग करता है और जो ट्रेनिंग नहीं करता है, उन दोनों के ऊपर इस कोरोना वायरस का क्या असर पड़ता है। मान के चलो आपने यूट्यूब में, गूगल में, यहाँ आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि कोरोना वायरस अक्सर उन्हीं लोगों पर ज़्यादा अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग, जैसे कि बच्चों के ऊपर, या फिर कोई बीमार पेशेंट हो उसके ऊपर। इससे यह साबित होता है कि हमारे जितने भी जो लोग हैं उनको अपना वर्जिश, अपनी एक्सरसाइज, अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि कोरोना वायरस श्वास के माध्यम से आपके गले में और गले के माध्यम से आपके फेफड़े में जाता है और वहाँ से आपको इंजर्ड करता है वो। इसलिए अगर आप वर्कआउट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगी, आपकी मसल्स पावर स्ट्रांग होगी और एक्सरसाइज के माध्यम से आपके फेफड़े स्ट्रांग होंगे। अगर इस तरीके का जो बंदा, जो मेंबर वर्कआउट करता है, उसको हर किस छोटी मोटी बीमारी तो छोड़ो, आप कोरोना वायरस तक नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को ट्रेनिंग अपनी करते रहना चाहिए। और आपके आसपास में कोई मेंबर दुखी हो, परेशान हो, साथ ही साथ में उसकी भी आप हेल्प करने की सोचें, कोशिश करें। अगर आप किसी स्टेट में, किसी शहर में आप खुद परेशान हैं, तो बुद्धिस्ट कुंफू के मेंबर से, बुद्धिस्ट कुंफू की टीम से कांटेक्ट करें और मुझसे कांटेक्ट करें। हम जहाँ पर भी हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम तकलीफ़ हो और आप अपने सुरक्षित जगह पर जा सकें। दूसरी बात, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रोज़ ट्रेनिंग करने की हैबिट है, कुछ हमारे कोच भी ऐसे हैं, तो ज़रूर आप रोज़ ट्रेनिंग करें।
अब रोज़ ट्रेनिंग आप कैसे करें? अगर हमारे जो कोच हैं वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऐप के ज़रिए अब ट्रेनिंग ऑनलाइन करवा सकते हो, आप भी सुरक्षित और हमारे बच्चे भी सुरक्षित। और हमारे कोच अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट करें और हम एक अच्छा सा टाइम डिसाइड करके ऑनलाइन ट्रेनिंग की हम प्लानिंग कर सकते हैं और अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। इसलिए कुछ हमारे स्टूडेंट्स, कुछ हमारे मेंबर्स आउट ऑफ स्टेट में हैं और ये लॉकडाउन के इंतज़ार में हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुले तो हम गांव जाएं, अपने घर जाएं, तो ज़रूर जाएं आप, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जाइए, अपना ख्याल रखते हुए जाइए। इसलिए ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ आप जहाँ पर भी हैं सुरक्षित रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।